कैल्शियम की कमी जो कि बड़ी उम्र के अफराद में, बच्चों में या ख़वातीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होती है। ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है और स्पेशली जहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। जो अफराद अपना विटामिन डी लेवल चेक कराते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लो पाया जा रहा होता है, उनमें भी अक्सर औक़ात कैल्शियम की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने में मिल रही होती है। अब इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्विक रोल प्ले करती है, जिसे रैक्विज की आर नंबर 34 ड्रॉप्स कहते हैं। इस मेडिसिन को रिकैल्सिफाइंग ड्रॉप्स के नेम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम कैल्शियम की प्रॉब्लम के हवाले से कि आया ये जो प्रॉब्लम पाई जा रही होती है, इसको किस तरह से इस मेडिसिन के ज़रिए क्योर किए जा सकते हैं, या फिर कैल्शियम की कमी आखिर किन पेशेंट्स में ज़्यादा पाई जा रही होती है और इस वजह से कौन-कौन सी डिजीज़ेज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये तमाम तर पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। रिकैल्सिफाइंग ड्रॉप्स, जिसे रैक्विज के आर नंबर 34 ड्रॉप्स भी कहा जाता है, ये मेडिसिन कैल्शियम की कमी, विटामिन डी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम पाया जा रहा हो, इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बच्चों में जब उनका जिस्म काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, तो अक्सर औक़ात उनमें कैल्शियम की कमी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती है। इस हवाले से उनको काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन, सप्लीमेंट्स वग़ैरह भी इस्तेमाल कराए जाते हैं। लेकिन उन तमाम तर सप्लीमेंट्स की बनिस्बत अगर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें या फिर इसके मुतबादिल कैल्शियम फास्फेरिकम 6x पावर में जो बायोकेमिक टैबलेट्स आती हैं, वो इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। अब बच्चे की एज जब 1 से लेकर 5 साल या 7 साल तक होती है, तो इसमें बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही होती है। जिस्म के हर हिस्से को कैल्शियम की शदीद ज़रूरत होती है। अब जो बच्चे फ्रूट्स वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा कम खा रहे होते हैं, तो उनकी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और अगर आप किसी ठंडे एरिया के अंदर रह रहे होते हैं, जहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा कम निकल रही होती है, तो ऐसे में बच्चे का विटामिन डी लेवल जो होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब बच्चे में जो आपको अर्ली सिम्पटम्स देखने मिलेंगी कि एक तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रो कर रहा होगा, कि मतलब उसका कद काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा होगा। इसके अलावा बच्चे के अंदर जो हम नॉर्मली देखते हैं कि बाकी बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेलते-कूदते मतलब एक्टिव रहते हैं। जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी पाई जा रही होगी, ये एक तो एक्टिव इतने ज़्यादा नहीं होंगे, हर वक़्त एक ही जगह के ऊपर बैठे रहते होंगे या बस लेटे रहते होंगे। और दूसरा, जिन बच्चों में शदीद कैल्शियम की कमी पाई जा रही होती है, अक्सर औक़ात वो फिर जो दीवार पे चूना वग़ैरह लगा होता है, इसको चाटने लग पड़ते हैं या अक्सर औक़ात मिट्टी वग़ैरह भी खाने लग पड़ते हैं, ताकि जिस्म के अंदर जो उनकी कैल्शियम की कमी होती है, वो फिर पूरी हो पाए। क्योंकि इस तरह की सेंसेशंस जब उनको आएँगी, तो वो तब इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने लग पड़ते हैं। तो जब आप नोट करें कि आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी पाई जा रही हो और वो दीवार वग़ैरह चाट रहा हो या फिर मिट्टी वग़ैरह खा रहा हो, तो ऐसे में इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करा सकते हैं। बड़ी उम्र के अफराद में जब कैल्शियम की कमी या विटामिन डी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो ऐसे में उनकी जो बोन्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से खोखली होने लग पड़ती हैं। अब ये मेडिसिन ना सिर्फ बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में काम करती है, बल्कि जिन अफराद की बोन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्यूमर्स बन जाते हैं, उनको ठीक करने के अंदर भी इस मेडिसिन को यूज़ कराया जाता है। सेकेंडली, इस मेडिसिन को उन पेशेंट्स में इस्तेमाल कराया जाता है जिनकी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि कभी-कभार वो किसी जगह बैठे हुए होते हैं और अचानक से खड़े होते हैं और उस वजह से उनकी बोन फ्रैक्चर हो गई हो। अब ऐसे में ज़्यादातर अफराद में ये देखने मिलता है कि एक तो वो मीठे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं और मीठी की वजह से उनकी बोन्स जो होती हैं, पस सेल्स इतने ज़्यादा उनकी बॉडी में बढ़ जाते हैं कि वो इंटरनली बोन्स को खोखला करने लग पड़ती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जा रहा होता है। इसके अलावा रैक्विज R34 ड्रॉप्स वो पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनके जिस्म की कोई हड्डी बढ़ी हुई हो, जैसे कि पाँव की हड्डी बढ़ जाना, या कुछ अफराद की जो नीज़ जॉइंट होते हैं, यहाँ पे हल्की-हल्की हड्डी बढ़ रही होती है, या कुछ अफराद की यहाँ पे एक ट्यूमर बनने लग पड़ता है, फोड़ा-सा बनने लग पड़ता है हड्डी के ऊपर, वो अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऑर्थोपेडिक की जानिब से बताया जाए कि आपकी हड्डियों में आहिस्ता-आहिस्ता गैप आना स्टार्ट हो गया है,
तो इस कंडीशन के लिए भी रैकविच के आर नंबर 34 ड्राफ्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एथराइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और सेकेंडली जिनका विटामिन डी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम रहता होगा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। बच्चों की एज जिनकी 1 से लेकर 7 साल तक होगी, उसमें आपने इसके 5 ड्राप 1 कप पानी में डालकर उनको थोड़े-थोड़े वक्फे से देने होंगे। मतलब 1 कप पानी में आपने डाले हैं ड्राप्स, तो वो जो पानी का कप है वो सुबह आप उनको 10-15 मिनट के वक्फे से ख़त्म कराएँगे, इसी तरह फिर रात को ख़त्म कराएँगे। मतलब 2 टाइम पे बच्चों में आपने इस मेडिसिन को लाज़मन इस्तेमाल कराना होगा। एटलीस्ट 2 से ढाई महीने तक रेगुलर आप इस ड्राप्स को इस्तेमाल कराएँगे। 7 से 15 साल के बच्चों में इस मेडिसिन के आप 10 ड्राप 1 कप पानी में डालकर दिन में 1 मरतबा उन्हें इस्तेमाल कराएँगे खाने के बाद। जो इससे बड़ी उम्र के अफराद होंगे, मतलब 15 से लेकर 30 साल या 35 साल तक, यहाँ पे फिर इसके 10 कतरे दिन में 2 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल कराए जाते हैं। और बड़ी उम्र के अफराद इस मेडिसिन के 15 ड्राप्स एटलीस्ट दिन में 2 से 3 मरतबा लाजमन इस्तेमाल करें। जिन अफराद का विटामिन डी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम रहता है वो इस मेडिसिन को रेगुलरली इस्तेमाल करते रहा करें। जब वो अपने टेस्ट कराएं कि उनका विटामिन डी लेवल अब नॉर्मल आया है तो फिर उसमें वो इन मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।